चुनाव स्थगित हुआ है सर, इससे सारे जनता से लेकर के आम जो उम्मीदवार हैं वो भी राहत न हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सरकार की मानसिकता है? नगर निगम का चुनाव का स्थगित होना तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में पहली व्यवस्था यही होती है, लोकतंत्र की सबसे निचली व्यवस्था है ये, जिसके तहत जनमानस लाभान्वित होते हैं सरकारी योजनाओं के तहत। साफ सफाई से लेकर के हर दृष्टिकोण से नगर निगम के द्वारा जनमानस के लिए व्यवस्था किया जाता है। और वैसे बिहार में वर्तमान समय में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है निचले स्तर की लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार, तो उसका भी चुनाव स्थगित हो गया घोषणा होने के बाद निश्चित रूप से बहुत ही परेशानी के विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि अब जल्द ही इसकी व्यवस्था करते हुए जल्द चुनाव करावे, ताकि सारे कार्य जो है अब लोकतंत्र के अनुसार जो उसके प्रतिनिधि हैं उनके मंतव्य से होना शुरू हो। कई तरह की परेशानियां भी होती हैं, हालांकि प्रशासक महोदय लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन विदाउट प्रतिनिधि बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो जब प्रतिनिधि आएंगे तो फुल फ्लेज 100%। ये देरी को लेकर के सरकार भी जो लग नहीं रहा है कि इस साल चुनाव हो पाएगा, तो हो रही देरी के चलते भी जनता में भी समस्याएं हैं। इसको लेकर के जनप्रतिनिधि जो हैं अभी कोई है नहीं कुछ करने वाले, और साथ साथ यहाँ पर जो है कचरा का अंबार लगते जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, विशेष अब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चुनाव होने के बाद व्यवस्थाएं बहुत बड़ी और अच्छी होने वाली हैं। निश्चित रूप से लाखों लोगों के कहने पर ही मैं इस चुनाव में आने का मन बनाया। तो कचरा वगैरह की बात जो आप कर रहे हैं, प्रशासक महोदय अपना कार्य कर रहे हैं, और लेकिन उसमें और भी सुव्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि हर दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र से विकास करने का कार्य करने का है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और कचरा प्रबंधन की बात हो। हर क्षेत्र में नगर निगम का अपना रोल होता है, उसके तहत कार्य को करना है। तो जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कम पटना मेयर के रूप में जनमानस ने मुझे जो निर्देश दिया, एक तरह से कहा कि आप मेयर के चुनाव में आप आइए, और हम लोग आ रहे हैं। और पूरा के बाद इस तरह की समस्याएं तो खैर होंगी ही नहीं, और भी जो बातें होनी चाहिए शहर के सुंदरीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर तरह का रोड मैं तो बताता भी रहा हूँ। बेरोजगारों के लिए रोजगार देने की भी बात मैंने की। खास करके जो होल्डिंग टैक्स के तहत या फिर कूड़ा टैक्स के तहत जो नगर निगम का बजट है, मैं तो उसमें भी कम करने की बात कहा। तो सिर्फ कहने से तो कुछ होता नहीं है, कहने के बाद तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन बजट तो चाहिए। तो उस बजट को कहाँ से भरपाई करना है, चुनावी जो बिगुल बजा था उस दौरान मैंने कुछ खोलना शुरू किया था। उसमें मैंने बताया था कि कूड़ा जो है वो सोना है, उस सोने को मैं द्रव्य में, जो सोना द्रव्य है उसको मैं रुपए में बदल करके, और ये सब होल्डिंग टैक्स और कूड़ा टैक्स को कम करते हुए, और जितने भी कार्य चल रहे हैं नगर निगम का वर्तमान में वो भी होगा, और साथ साथ नए वैसे विकास के कार्य, जैसे कि लेडीज़ टॉयलेट की बात मैंने कही थी, मैंने कहा था हर वार्ड में वेलनेस सेंटर खोलने की बात, हर जगह पर स्लम के बच्चों सहित सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की बात, जनरल एजुकेशन की बात, सीसीटीवी कैमराज की बात, पर्यावरण की बात, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग से पैकेज की बात, वो सारे कार्य होंगे। और उसी कूड़ा से, जो कूड़ा की बात आप कर रहे हैं कि अंबार लगा हुआ है, उसको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। अभी मैनेजमेंट को लेकर के इंदौर से भी जो है सरकार ने यहाँ पे बुलाया है, ताकि कचरा से खाद बनाने की जो है प्रक्रिया। आपका अजय प्रकाश है आपके बीच में, कहाँ किसी को बुलाना है? मैं तो पहले भी कहता रहा, सब लोग अनुकरण ही कर रहे हैं, प्रशासक भी अनुकरण ही कर रहे हैं। आज से 1 वर्ष पहले मैंने इन सभी बातों को बताया था, आप ही के माध्यम से बताया था जी। अब चुनाव में देरी हो रही है, अजय प्रकाश को आने में देरी हो रही है, आप जनता का आशीर्वाद जनता तो चाह ही रही है। निश्चित रूप से मैं आऊँगा। तो इंदौर के लोग जो आ रहे हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि वो जो चेंजिंग होगी, पटना का गौरवान्वित इतिहास रहा है,
सब कुछ यहाँ पटना से संपूर्ण विश्व में ज्ञान गया जी। है, तो आज इंदौर से ज्ञान लेने की कहाँ से बात आ गई। मैंने जो बताया वही सारे कार्य को तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर प्रयास किया जा रहा है तो विकास का कार्य है तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन पटना उस लेवल पर मैं बनाना चाहता हूँ और मैं बनाऊंगा कि इंदौर भी आकर के वहाँ के पदाधिकारी आकर के यहाँ रीड करेंगे, यहाँ शोध करेंगे किस प्रकार ये पटना जो 82 पोजीशन पर होते हुए कैसे ये नीचे आया और कैसे नंबर 1 पे गया है और कितना विकास हुआ है, कि इंदौर में भी कुछ कमियां झलकेंगी पटना की तुलना में, और वो कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर ज्ञान लेने की बात आ रही है। अनुकरण जो पूरे बिहार में हो रहा है जी। मेरे द्वारा निश्चित रूप से मैं प्रशासक महोदय को भी, कमिश्नर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन लिया है। देर हो रही है सरकार के लिए चुनाव से, तो इस बीच में अगर कुछ काम किए हुए रहेंगे इंदौर के पदाधिकारी और इंदौर के कर्मचारी यहाँ पर, तो मेरे लिए आसानी होगा ना। निश्चित रूप से कुछ काम आगे बढ़ा हुआ रहेगा। चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से जल्द चुनाव कराया जाए। पटना का जो इतिहास है उस इतिहास को पुनः लौटाने की बारी आ गई है। जनता चुन लिया है, जनता ये समझ रही है, और निश्चित रूप से चुनाव तो ऐसे भी होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिनिधि का, बिना राजा का राज्य बहुत ही गड़बड़ स्थिति में जाता है। वैसे ही नगर निगम बिना मेयर का, बिना वार्ड पार्षद का वार्ड, बिना मेयर का शहर, थोड़ा सा तो अंतर जरूर आ जाता है। तो शासक महोदय अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातों पर तो डिसीजन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। चुनाव से सभी को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की व्यवस्था करे, और उसमें जो भी नियमानुगत तरीका है, ऐसा नहीं कि फिर चुनाव की घोषणा हो जाए और फिर उसको स्थगित करने का कुछ मामला आ जाए। इसको देखते हुए, सारे दृष्टिकोण से देखते हुए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो वर्तमान सरकार है इन सभी चीज़ों को देखते हुए अच्छे ढंग से चुनाव का घोषणा करेगी और जल्दी चुनाव होगा। हमारे साथ बैठने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।